नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का मुद्दा ईरान से जुड़ा हुआ है और ये आपके आईआर में काम आएगा, साथ में करंट में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर अचानक इतनी प्रॉब्लम क्या हो गई, चालू हो गई। और ईरान इस समय अमेरिका के कोपभाजन का शिकार होने के लिए तैयार है, या ये कहें कि स्वयं उसके लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि अभी आपने हाल ही में ईरान के अंदर जिस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने साफ बोला है कि अगर किसी भी प्रकार से प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो अमेरिका खुल के और एक बड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन आपको पता होगा, इसी मिडिल ईस्ट में जो देश है जैसे इजराइल, वो चाहता है कि किसी भी स्थिति में ईरान अस्थिर रहे। और उसने कई बार ईरान पे अटैक भी किए हैं। साथ साथ जिस प्रकार का प्रोग्राम ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर चला रहा है, उस परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इजराइल ने कई बार ड्रोन हमले से उनके कई आर्मी कमांडरों को, साथ में ऐसे कई परमाणु वैज्ञानिकों को मारा जो उसकी कोर टीम में थे, या ये मान के कहें कि बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते थे। और वर्तमान में ऐसा क्या हो रहा है कि ईरान जल रहा है। तो देख लेते हैं कि ईरान का पहले इतिहास देखते हैं। तो जब आप ईरान का इतिहास देखेंगे तो ईरान के अंदर जो इस्लामिक शासन की जो शुरुआत हुई आज से 47 साल पहले, यानी पूर्व 1979 में हुई, जिसमें पश्चिमी समर्थक शाह मोहम्मद राजा पहलवी को सत्ता से क्या हुआ, हटाया। यानी पश्चिमी समर्थक, पहले जो राजा था 79 से पहले, वह पश्चिमी समर्थक यानी अमेरिका का क्या था, पिछलग्गू था। उसके बाद जैसे ही वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई, सत्ता चेंज हुई और वहां पर आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में सिया इस्लामी तंत्र की क्या हुई, स्थापना हुई। और वर्तमान में सर्वोच्च नेता, जिनका पूरा नाम है सैयद अली हुसैनी खामनेई, इस्लामी गणराज्य के संस्थापक आयतुल्ला रुहुल्लाह के ये क्या हैं, पोते हैं। यानी वर्तमान में जो शासन के सर्वोच्च नेता हैं, यानी इस्लामिक क्रांति के बाद जो नेता बने, उनके ये क्या हैं, पोते हैं। अगर हम ईरान के अंदर इससे पहले बड़े आंदोलनों को देख लें तो 1999 से 2003 के अंदर वहां पर छात्र सुधार आंदोलन हुए। इसके बाद 2009 में वहां पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, और ये 2009 का जो बड़ा आंदोलन था वो वहां पर एक राष्ट्रपति के चुनाव हुए और जिसमें धांधली हुई, इसके खिलाफ क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ। उसके बाद 2022 से 2023 में, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, महिला जीवन सुरक्षा को लेकर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और इस महिला जीवन सुरक्षा के लिए आंदोलन में एक वहां की महिला महसा आमिनी, महसा आमिनी, जिसने हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहना था, इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। और विरोध प्रदर्शन के दौरान उनको हिरासत में लिया और हिरासत में उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। इसलिए वहां पर कई जगह कैंपेन चला, नो हिजाब करके। यानी महिलाओं के हिजाब वहां पहनना कंपलसरी है। अगर महिलाएं हिजाब छोड़ना चाहती हैं, इसके विरोध में वहां जब प्रदर्शन हो रहा तो एक महिला को क्या हुआ, मार दिया। ये इनकी इस्लामिक शासन के अंदर क्या थी, एक प्रोसेस थी कि महिलाओं को, अफगानिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा कट्टरता है, लेकिन थोड़ी बहुत कट्टरता तो हमको ईरान के अंदर भी क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। ये इसका इतिहास था। लेकिन अचानक तो कुछ नहीं हुआ होगा। अचानक कुछ हुआ होगा तो फिर वो क्या हुआ होगा, विरोध के कारण है। आपको पता है कि ईरान के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा सेंशन क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिका लगातार ईरान पर नजर बनाए हुए, साथ में आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे देश जो ईरान से व्यापार कर रहे हैं या संबंध बना के रख रहे हैं, उन पे भी अनौपचारिक रूप से अमेरिका क्या हो रहा है, दबाव डाल रहा है। इसमें चाहे भारत भी कोई ले लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था इस समय खराब स्थिति में है क्योंकि सेंसन लगे हुए हैं। बढ़ती महंगाई, यानी खाना पीना 70% महंगा हो गया है।
दवाइयां 50% क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। वहीं आप मुद्रास्फीति देखेंगे तो उसमें अचानक 40% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ आपको पता है ईरान की जो मुद्रा है रियाल, वो रिकॉर्ड निचले स्तर पे क्या कर रही है, इस समय काम कर रही है, यानी उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। जब वैल्यू लगातार गिर रही है तो व्यापारियों को बड़ा घाटा इस समय ईरान के व्यापारियों को हो रहा है। लेकिन ये विरोध जो हो रहा था उसमें अचानक तेजी कैसे हुई, ऐसा कैसे हुआ कि विरोध पूरे ईरान में फैलने लगा और मीडिया रिपोर्ट में आने लगा कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खमेनी, ये रूस की तरफ क्या होते हैं, भागना चाह रहे हैं, या इन्होंने अपना पैसा भेज दिया, या ये यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि निर्वासित क्राउन, मतलब इनके जो राजा हैं, वो राजा पहलवी ने एक अपील की है। ये राजा पहलवी जब से शासन किनके पास आया है, ये इस्लामिक क्रांति के बाद, तब से राजा वाजा मामला वाला क्या हुआ, हट गया। तो ये जो राजा कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं और राजा पहलवी ने एक अपील की है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि लोग वाग सहाके वापस लाने के नारे लगा रहे हैं, साथ में अपने सर्वोच्च नेता के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको सोच लीजिए, जब से ये क्रांति हुई है तब से अपना निर्वासित जीवन जी रहे हैं। अभी हाल की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या हुआ वहां पर, लगभग आज तक जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक 45 लोग वहां पर क्या हो गए, इस विरोध प्रदर्शन में मारे गए हैं। और इन 45 लोगों में छोटे बच्चे भी क्या हैं, शामिल हैं। साथ में 2200 लोगों को इस समय हिरासत में क्या हुआ है, रखा गया है। सरकार, स्वाभाविक रूप से सरकार इस पर प्रतिक्रिया करेगी, क्योंकि जब किसी देश के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन, ऊधम दंगा हो रहा है, तो सरकार इसको रोकने के लिए जो सरकार कर सकती है वो सरकार करेगी। तो सरकार ने क्या करा, ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। यानी कोई फ्लाइट ना आ रही है और ना जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ईरान के हवाई क्षेत्र बंद करने से कि अमेरिका के अटैक का उसको अभी डर है, क्योंकि अगर उसका हवाई क्षेत्र बंद रहेगा तो उसमें कोई भी नागरिक सेवा से संबंधित कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी, यानी जो भी उड़ रहे होंगे वो सैनिक से संबंध क्या होंगे, उड़ रहे होंगे। तब ऐसी स्थिति में उनको पहले ही पता लग जाएगा कि इस समय किसका प्लान आ रहा है, किसका प्लान जा रहा है, क्योंकि उनको चिंता है कि इसराइल या अमेरिका कोई उन पर बड़ा अटैक कर सकता है। साथ में सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है देश की स्थिति को देखते हुए। 8 जनवरी 2026 से इंटरनेट ब्लैकआउट, यानी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमको ईरान से जुड़ी हुई कोई भी खबर नहीं मिलेगी। मिलेगी तो अनौपचारिक रूप से मिलेगी, फुटेज होंगे, असली होंगे, हो सकता है जब खुले तब मिले। यानी किसी प्रकार से ईरान इस समय पूरे विश्व से क्या हो गया है, कट गया है। ईरान के 31 प्रांतों के 100 से अधिक शहरों में लगातार धरना प्रदर्शन, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। अगर हम अन्य विषयों को देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक और 3-4 कारण तो हमने देख लिए कि भाई ये मेजर कारण है कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है, महंगाई के साथ साथ मुद्रा की वैल्यू गिर रही है, आर्थिक प्रतिबंध है। लेकिन जनता के मन में भी कोई हो सकता है कोई चीज हो, तो क्या मन में है, आधी आबादी 30 वर्ष से कम की है। यानी ईरान की जो आधी आबादी है वो 30 वर्ष से कम आयु की है, जो इस्लामिक गणराज्य से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे किसी भी स्थिति में। वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो वर्तमान में जिस प्रकार से विश्व के अंदर परिस्थितियां चल रही हैं, वो उसी प्रकार की परिस्थितियों को जीना चाहते हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप हिजाब को लिख लीजिए। जिस प्रकार से लोग, बाहर के लोग कपड़े पहन रहे हैं, वहां की महिलाएं भी चाहती हैं हम इसी प्रकार का स्वच्छंद जीवन जीने का क्या करें, प्रयास करें। साथ में 2022 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन के बाद आप ये मान के चलिए किसी ना किसी स्थिति में वहां के सर्वोच्च नेता को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए सब्सिडी के रूप में वहां पर कुछ लोगों को पैसे भी क्या हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक है, कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को भी क्या हुआ है, वहां पर तोड़ा गया है। और कासिम सुलेमानी इनके यहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ बनाया गया था, और वो प्रतिमा को क्या हुआ, आंदोलनकारियों ने क्या हुआ, तोड़ दिया। इसके साथ साथ अगर हम एक फैक्ट देख लें, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इतना छोटा फैक्ट तो नहीं पूछेगा लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर पता नहीं है। अभी जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशिकियन, इन्होंने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में जो आंदोलनकारी हैं उनसे बातचीत की जाए। उनके गृह मंत्रालय को बोला है कि आप बातचीत करें, और किसी भी स्थिति में आंदोलनकारियों पर ज्यादा बल प्रयोग नहीं करें। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई
इनके ही कारण क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, और जनता इनको ही विरोध कर रही है या इनको सत्ता से हटाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो साथियों, इससे आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत के ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा और क्या भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि भारत के आसपास इसी प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। जैसे हम अगर पेट्रोल रूस से लेते थे तो अमेरिका ने पेट्रोल लेने के लिए रूस से क्या हुआ, मना कर दिया। हम अगर किसी भी स्थिति में वेनेजुला से पेट्रोल ले रहे थे तो वेनेजुला पर क्या हुआ, वहां पर अमेरिका ने क्या हुई, स्ट्राइक कर दी और वहां के राष्ट्रपति को ले लिया। ईरान से लेते थे, अब ईरान के अंदर खुद अस्थिरता होने वाली है या हो गई या हो जाएगी। तो भारत के लिए कितने चिंता का क्या है, विषय है। तो साथियों, आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ साथ ऐसे ही मुद्दे को लेकर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।